इस दुनिया में दो तरह के लोग रहते हैं, एक थिस्ट और एक अथिस्ट, यानी एक आस्तिक और एक नास्तिक। अब जो आस्तिक होता है ना, वो हर समय भगवान को मानता है, वो हर समय भगवान को भजता है। उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा हुआ है भगवान ने किया है, कुछ बुरा हुआ है भगवान ने किया है, कुछ मिला है भगवान ने दिया है, या फिर कुछ छीन लिया है, कुछ नहीं मिला है तो भगवान गुस्सा है, भगवान ने नहीं दिया है। यानी इन शॉर्टली उसकी जिंदगी में जो भी इंसिडेंट होते हैं, चाहे वो अच्छे इंसिडेंट हो चाहे वो बुरे इंसिडेंट हो, वो सभी इंसिडेंट के लिए भगवान को जिम्मेदार ठहराता है। तो उसको देखकर भगवान भी सोचता है कैसा इंसान है, खुद को मेरा भक्त बताता है, लेकिन इसकी जिंदगी में जो भी कुछ होता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसके लिए जिम्मेदार ठहराता है मुझे। तो ये मेरा भक्त नहीं है, ये मेरा भक्त हो ही नहीं सकता, ये सभी चीजों के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराता है और वो बनता है भगवान का भक्त। लेकिन वहीं पर जो नास्तिक लोग होते हैं ना, वो भगवान को नहीं मानते, वो जो भी उनकी जिंदगी में इंसिडेंट्स होते हैं उनका जिम्मेदार वो खुद को मानते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि भगवान ने हमको जन्म दे दिया है, अब हमको इंसानी जीवन में जन्म दिया है, तो अब बारी है हमारी, हमको कुछ करना है ताकि भगवान को भी हम पे प्राउड हो, हम पे उनको गर्व हो कि मैंने इंसानों को बनाकर कोई गलती नहीं की है। लेकिन जो सो कॉल्ड जो बाबा लोग हैं, जो मतलब बहुत बड़े ज्ञानी बनते हैं, वो लोग जो धर्म है उनका भी अपमान करते हैं, और जो भगवान है उनको तो नीचा दिखाने में वो कुछ भी कसर नहीं छोड़ते हैं। उन बाबाओं को देखकर भगवान भी शर्माते हैं, भगवान भी कहते हैं कि यार इंसानों को बनाने में मैंने जरूर कुछ मिस्टेक की है, मैंने जरूर कुछ गलती की है। इसीलिए ये कुछ लोग जो गुरु के समान है, जो गुरु एक जो महान वर्ड होता है उसकी पदवी उनको मिली हुई है, लेकिन फिर भी वो गुरु के नाम को डुबा रहे हैं, वो अपने बाबा होने का, वो अपने गुरु होने का गलत फायदा उठा रहे हैं। तो इस श्रेणी में एक बाबा जी कहते हैं कि स्त्रियों को दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए, उनके दंडवत प्रणाम करने से यह धरती हिलती है। तो क्या कभी आपने देखा है कि कोई स्त्री मतलब जमीन के ऊपर लेटी हुई है तो उसके लेटने से यह धरती हिल जाती है? नहीं हिलती है। तो इस बात में क्या सेंस है, क्या इस बात में मतलब तर्क है कि ये धरती हिलती है स्त्रियों की वजह से? इस प्रकार जो मतलब भूकंप आता है उसके जिम्मेदार भी स्त्रियां हैं। अरे यार बाबा जी, आप अपने मतलब नाम को क्यों डुबा रहे हो? आप बाबा हो, आप गुरु हो, तो गुरु के नाम को क्यों डुबा रहे हो? वहीं पर कुछ गुरु लोग, कुछ बाबा लोग ये कहते हैं कि यदि आपको एग्जाम में पास होना है, एग्जाम में पास होना है तो आप है ना शिव जी को बेलपत्र चढ़ाओ, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाओगे तो आप पास हो जाओगे। तो इस प्रकार जो सभी लोग हैं ना वो शिव जी को बेलपत्र चढ़ा देंगे। तो इस प्रकार से सभी इस दुनिया में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो पास होने चाहिए, फेल क्यों होते हैं? इस बात में कोई तर्क नहीं है कि शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने से शिवजी पास करवाते हैं। उन बाबाओं की इस बात को देखकर शिवजी भी शर्माते हैं, शिवजी भी कहते हैं कि मेरे नाम पर, भोले भंडारी के नाम पर लोगों को ठग रहा है, लोगों को बेवकूफ बना रहा है, और वो लोग तेरी बातों में आ रहे हैं। तुझसे बहस ये हो रहा है कि बाबा जी ने सही कहा है, बेलपत्र चढ़ाओ, ये करो वो करो वगैरह करो। तो यार बाबा जी क्या कहना चाहते हैं, क्या हमको बनाना चाहते हैं? तो इसके पीछे एक उद्देश्य है। बाबा कहते हैं कि भगवान की भक्ति करो और भगवान की भक्ति के नाम पर हमें सब कुछ देते जाओ, हमें सब कुछ दो, धन रुपया पैसा जो कुछ है आपके पास वो हमें अर्पण कर दो, हम आपको भजन सुनाएंगे, हम आपको जो भी गलत सलत बातें हैं वो सभी बताएंगे भगवान के नाम पर, आप हमें दक्षिणा दो और वो बातें आप सुनो और उन बातों को आप मानो और उन पे गौर करो। अब लोग बुद्धू बन जाते हैं। और वहीं पर बाबा कहते हैं कि जो भी लोग भगवान को नहीं मानते, गॉड को नहीं मानते हैं, वो लोग नास्तिक होते हैं और नास्तिक होने के बाद वो लोग नरक को पाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्णा गीता के 6वें अध्याय के अंदर अर्जुन को बताते हैं, अर्जुन भी भगवान श्री कृष्णा से एक बार पूछते हैं कि हे भगवान, यदि कोई व्यक्ति आपको नहीं मानता है तो क्या वो व्यक्ति नरक को पाता है? तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, हे वत्स, तू ये समझ ले, तू ये बात है ना अपने भेजे में बिठा ले कि कोई भी व्यक्ति, उसका जो मतलब व्यक्ति है ना, उसका जो पहचान है, उसकी जो मतलब नरक में जाने की, स्वर्ग में जाने की जो गतिविधि है वो मेरे से नहीं होती है, वो उस व्यक्ति से होती है। उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, उसके कर्म कैसे हैं, ये उस व्यक्ति पर निर्भर करता है, ना कि भगवान पर निर्भर करता है। और चाहे कोई भी व्यक्ति हो, यदि वो भगवान को नहीं मानता है लेकिन फिर भी वो अपने काम को करता है, वो अच्छे ढंग से अपने काम को करता है, तो उसे कभी भी नरक नहीं मिलेगा। उसे इस लोक में तो क्या, उसे परलोक में भी कभी दुख नहीं मिलेगा। लेकिन जो बाबा लोग हैं वो कहते हैं कि यदि आप भगवान को नहीं मानोगे तो भगवान आपको दुख देंगे। क्या सेंस है इस बात में? कोई सेंस नहीं है। आप खुद जाके देख लेना, गीता का 6वां अध्याय है और उसका शायद तक लास्ट के श्लोक से, उनके अंदर भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि हे वत्स, चाहे इंसान भगवान को माने या फिर ना माने, लेकिन इंसान को खुद करना पड़ेगा, जो भी करना है खुद करना पड़ेगा, खुद पे विश्वास रखना पड़ेगा, खुद का दोस्त बनना पड़ेगा, तभी इंसान सब कुछ कर सकता है। और चाहे भगवान को मानो चाहे ना मानो, भगवान आपको कुछ नहीं देंगे। भगवान ने आपको इंसानी जन्म दिया है और भगवान पे आप विश्वास कर सकते हो कि भगवान
हमारे साथ है, लेकिन करना आपको खुद पड़ेगा, करना आपको खुद पड़ेगा। यू मस्ट डू योर वर्क योरसेल्फ, यानी आपको अपना काम खुद करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि जो बाबा लोग कहते हैं, जो मतलब अपने आप का गुजारा बसारा करने के लिए जो भी आपसे दान दक्षिणा मांगते हैं, जो भी भगवान के नाम पर कुछ भी मांगते हैं ना, तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि कोई भी दान देता है ना तो उसके बदले कुछ भी मांगा नहीं जाता है। तो वो बाबा लोग आपको क्या कहते हैं कि भगवान को चढ़ाओ, उसके बदले आप कुछ भी मांगो। तो दान के बदले कुछ नहीं मांगा जाता है। यदि आप किसी को कुछ देने के बदले कुछ मांगते हो, वो दान नहीं होता है, वो क्या होता है, वो होता है कर्जा। आप किसी को दे रहे हो, उसके बदले में आप उससे मांग रहे हो। तो आप है ना भगवान को कर्जा नहीं दे रहे हो, भगवान को आप दान कर रहे हो, डोनेशन कर रहे हो। तो डोनेशन के बदले आप कुछ भी नहीं मांग सकते हैं। तो आप है ना इन बाबाओं के चक्रों से दूर रहना। और जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है हाथ की, वैसे ही सभी बाबा लोग बुरे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ अच्छा ज्ञान भी देते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स आपके सामने है भी और आप देख भी सकते हो उनको। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा कि जो झूठे बाबा है, जो ढोंगी बाबा है, उनके चक्रों में फंसना बंद कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर नए गीता गान के साथ, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय हिंद, वंदे मातरम।